इमेजिन करो दो इंसान एक ही किताब पढ़ते हैं, एक बस शब्दों को देखता है, दूसरा उनके पीछे छुपे गहरे अर्थों को समझता है। यही फर्क होता है सतही सोच स्लो थिंकिंग और गहरी सोच डीप थिंकिंग में। जो लोग डीप सोचते हैं वे दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं, चीजों को बेहतर समझते हैं और बड़ी समस्याओं का हल ढूंढते हैं। लेकिन डीप थिंकिंग आखिर होती क्या है और इसे कैसे डेवलप करें, आइए जानते हैं। What is a deep thinking? डीप थिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं बल्कि सही तरीके से गहराई में जाकर सोचना है। ये 4 चीजों पर डिपेंड करता है। पर्सपेक्टिव, चीजों को अलग अलग एंगल से देखना। क्यूरियोसिटी, सवाल पूछना और असली वजह समझना। एनालिसिस, तर्क और लॉजिक से विचारों को परखना। क्रिएटिविटी, नए सॉल्यूशन और आइडियाज को खोजना। जब कोई कहता है पैसा ही सब कुछ नहीं होता, एक सुपरफिशियल इंसान सोचने वाला इसे फेस वैल्यू पर ले लेगा, लेकिन एक डीप थिंकर इस पर सवाल उठाएगा, अगर पैसा ही सब कुछ नहीं तो फिर इतना जरूरी क्यों है? लोग इसे पाने के लिए क्या क्या करते हैं? और फिर वो इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेगा। Why is deep thinking important? डीप सोचने वाले लोग बेहतर फैसले लेते हैं, मैनिपुलेशन से बचते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े थिंकर्स इलोन मस्क, स्टीव जॉब्स और सोक्रेट्स सब डीप थिंकर थे। स्टीव जॉब्स ने कहा था सिंपल दिखने वाली चीजों को सिंपल बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसके लिए गहराई से सोचना पड़ता है। हाउ टू डेवलप डीप थिंकिंग? अब असली सवाल डीप थिंकर कैसे बने? ये 5 तरीके आपको गहरी सोच की कला सिखा सकते हैं। नंबर 1, सवाल पूछो। Why मल्टीपल टाइम्स? ज्यादातर लोग पहले जवाब पर रुक जाते हैं, लेकिन डीप थिंकर्स बार बार क्यों पूछते हैं। मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं सफल बनना चाहता हूँ। सफलता मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं अपने टर्म्स पर जीना चाहता हूँ। जब आप बार बार क्यों पूछते हैं तो आप चीजों की असली जड़ तक पहुंच जाते हैं। नंबर 2, अकेले में सोचो और लिखो। थिंक एंड राइट अलोन। डीप सोचने के लिए अकेले रहना जरूरी है। स्टीव जॉब्स हर दिन 30 मिनट वॉक पर जाते थे सिर्फ सोचने के लिए। सोचो और अपने विचार लिखो, इससे क्लियरिटी आती है। नंबर 3, सोचने से पहले जानकारी इकट्ठी करो। कंज्यूम इंफॉर्मेशन बिफोर थिंकिंग। डीप सोचने से पहले आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए। अच्छी किताबें पढ़ो, इंटेलिजेंट लोगों की बातें सुनो, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देखो। नंबर 4, अनबाइस्ड बनो। अवॉइड कंफर्मेशन बाइस। लोग वही मानते हैं जो उन्हें सही लगता है, लेकिन डीप थिंकर्स हर एंगल से चीजों को परखते हैं। अगर कोई कहे रीडिंग सबसे अच्छा हॉबी है तो एक डीप थिंकर पूछेगा, क्या हर किसी के लिए ऐसा ही है? क्या कुछ लोगों को विजुअल लर्निंग ज्यादा सूट करता है? नंबर 5, अपने सोचने की प्रोसेस को स्लो करो। थिंक स्लो एंड डीपली। आजकल लोग जल्दी सोचते हैं और जल्दी फैसले लेते हैं, लेकिन डीप थिंकिंग के लिए स्लो सोचो, तर्क से सोचो। किसी एक कॉन्सेप्ट पर 10 मिनट सोचो, जल्दी कंक्लूजन पर मत पहुंचो, अपने विचार को चैलेंज करो। डीप थिंकिंग कोई टैलेंट नहीं, ये एक स्किल है जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है। तो अगली बार जब भी कोई सवाल उठे तो उसे सिर्फ फेस वैल्यू पर मत लो, उसे डिसेक्ट करो, एनालाइज करो और उसकी गहराई में जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करो और कमेंट में बताओ आपके हिसाब से डीप थिंकर बनने की सबसे जरूरी क्वालिटी क्या है।